हिस्ट्री बुक्स में हमने अक्सर बड़े बड़े राजाओं, उनके साम्राज्यों और उनकी जीतों की कहानियां पढ़ी है। हमने देखा है कि कैसे मुगलों ने दिल्ली सल्तनत को हराकर अपना राज स्थापित किया, कैसे मराठा वीर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब जैसे मुगल तानाशाह को हराकर सूरत और बीजापुर पर अपना अधिकार जमाया। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने दूसरे राज्यों पर जीत हासिल करके वहां अपना राज चलाया। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर यह सब चीज काफी कम देखने को मिली है, और वो है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी हमारी सेवन सिस्टर्स। जब हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी मिलती है। ऐसा क्या था इस जमीन में कि बड़े बड़े साम्राज्य भी यहाँ घुसने से कतराते थे? क्यों आजादी से पहले मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कोई भी इस पूरे इलाके को पूरी तरह से नहीं जीत पाया? आखिर क्या थी इस अनबीटन नॉर्थ ईस्ट की कहानी? आज हम जानेंगे यहाँ के कुछ अनसुने योद्धाओं और उनकी अविश्वसनीय वीरता के बारे में। आज का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमेशा से अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी के लिए जाना गया है। यहाँ पर कई ऐसे शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य थे जिन्होंने सदियों तक अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखी। इनमें सबसे खास था अहोम साम्राज्य। आज का जो असम है, वहाँ पर अहोम राजाओं ने लगभग 600 सालों तक राज किया। जी हाँ दोस्तों, 600 सालों तक। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अहोम लोग असल में 13वीं सदी में आज का जो म्यांमार है, वहां से आए थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इनकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ अपनी जमीन पर राज नहीं करते थे, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने नियम और अपने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जाने जाते थे। सिर्फ अहोम ही नहीं, त्रिपुरा में त्रिपुरा साम्राज्य और मणिपुर में मणिपुर साम्राज्य भी सदियों से अपनी पहचान बनाए हुए थे। ये सभी राज्य अपनी आज़ादी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने किसी भी बाहरी ताकत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी अनूठी युद्ध शैलियां विकसित की और बाहरी आक्रमणों का हमेशा डटकर मुकाबला किया। अब बात करते हैं उन बड़े साम्राज्यों की जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। इनमें सबसे पहला नाम आता है मुगल एम्पायर का। भारत के बाकी हिस्सों में मुगलों का दबदबा था। उन्होंने दिल्ली से लेकर दक्षिण तक अपना राज फैलाया, लेकिन जब भी बात नॉर्थ ईस्ट, खासकर असम की आती है, तो यहाँ मुगलों को हर बार मुक्की खानी पड़ी। औरंगजेब जैसे मुगल शासक भी, जिनकी सेना पूरे भारत में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी थी, उन्होंने कई बार असम को जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। मुगलों की सेना काफी बड़ी होती थी, उनके पास बेहतरीन हथियार और काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन अहोम राजा और उनके सैनिक उनसे भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस कड़ी में एक ऐसा युद्ध हुआ जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, द बैटल ऑफ सरायघाट। यह युद्ध हुआ था साल 1671 में। औरंगजेब ने एक विशाल सेना, लगभग 30,000 सैनिक, 1000 तोपें और कई जहाजों के साथ असम को जीतने के लिए भेजी थी। इस मुगल सेना की कमान एक अनुभवी सेनापति राजा राम सिंह के हाथों में थी, लेकिन दूसरी ओर अहोम सेना की कमान भी एक ऐसे योद्धा के हाथ में थी जिसका नाम आज भी असम के इतिहास में अमर है, महानायक लाचित बोरफुकन। लाचित सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। मुगलों की इतनी बड़ी सेना का खुले मैदान में मुकाबला करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था, लेकिन लाचित बोरफुकन ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने लड़ाई के लिए ब्रह्मपुत्रा नदी के उस हिस्से को चुना जहां पर नदी काफी नैरो थी और जहां अहोमों के पास छोटे छोटे तेज नावों का फायदा था। लाचित ने अपनी सेना को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी। वे जानते थे कि बड़ी मुगल सेना के लिए इस घने जंगल और उबड़ खाबड़ इलाके में युद्ध करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने नदी में तैरते किलों और जाल का इस्तेमाल किया ताकि मुगल जहाजों को रोका जा सके। लाचित की देशभक्ति का एक किस्सा बहुत मशहूर है। सरायघाट के युद्ध की तैयारी के दौरान लाचित ने अपने मामा को गुवाहाटी के पास अमीन गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक डिफेंस वॉल बनाने का काम सौंपा था। ये वॉल मुगलों की सेना को रोकने के लिए रातों रात बनाया जाना था, ताकि उनकी सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते आने के लिए मजबूर किया जाए, जहां अहोम नेवी डिप्लॉय थी। जब लाचित ने सुबह देखा तो पाया कि वॉल का काम अभी भी अधूरा था और उनके मामा ने लापरवाही बरती थी। ये सब देखकर लाचित काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अपने मामा का सर तलवार से काट दिया और कहा, देखसोत कोई मुमांग दांगोर न होई, जिसका मतलब है मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। ये वाक्य उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का एक प्रतीक बन गया। सरायघाट के युद्ध में अहोमों ने मुगलों को बुरी तरह हराया। मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये कोई सामान्य जीत नहीं थी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की पहचान, उनकी आज़ादी और उनके अदम्य साहस की जीत थी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि पूर्वोत्तर की जमीन पर कब्जा करना किसी के लिए आसान नहीं था, और सिर्फ अहोम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट सदियों से अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए लड़ता रहा है।
आखिर क्या थी वो ताकत जिसने उन्हें अजेय बनाए रखा? तो इसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ की जियोग्राफी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और तेज बहने वाली ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियां हैं। बाहरी आक्रमणकारियों के लिए इन इलाकों में घुसना और अपनी विशाल सेना को आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन था। उन्हें सप्लाई पहुंचाने, सैनिकों को लाने ले जाने और कम्युनिकेशन में भी काफी दिक्कतें आती थी। और ये दुर्गम रास्ते ही नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ढाल थे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी जमीन का कोना कोना पता था। वे जानते थे कि जंगल में कैसे छुपकर हमला करना है, कब नदी पार करनी है और कहां से दुश्मन को फंसाना है। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर ली थी। छोटे छोटे ग्रुप में आकर हमला करना और फिर जंगल में गायब हो जाना, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुगलों की सेना को समझ ही नहीं आता था कि वो लोग कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जनजातियां हैं और हर जनजाति के अपने बहादुर योद्धा रहे हैं। नागा, कुकी, मिजो, गारो, खासी और ऐसी कई जनजातियां अपनी आजादी के लिए जान देने के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने कभी किसी बाहरी ताकत के आगे घुटने नहीं टेके। इनके पास भले ही तलवारें और बंदूकें ना हो, लेकिन इनके पास ट्रेडिशनल वेपन, भाले, तीर कमान और सबसे बढ़कर अपनी जमीन के लिए मर मिटने का जज्बा था। इतिहास की किताबों में भले ही इनके नाम कम मिलते हों, लेकिन ये सभी अनसंग वॉरियर थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया। जब भी कोई बाहरी ताकत आती थी तो यहाँ के सभी समुदायों और राज्यों ने अपनी पहचान और अपनी आजादी को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। उनकी इसी एकता ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने लगभग पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, तब भी नॉर्थ ईस्ट उनके लिए एक अलग चुनौती बनकर रहा। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने एंग्लो बर्मी युद्ध लड़े। इन युद्धों के बाद ही ब्रिटिशों की एंट्री नॉर्थ ईस्ट में हुई। उन्होंने असम और कुछ दूसरे इलाकों पर नियंत्रण किया, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट पर उनका सीधा कब्जा कभी भी नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट पर सीधा कंट्रोल करने की बजाय एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसे इनर लाइन परमिट कहते थे। इसका मतलब था कि ब्रिटिश नागरिक या भारत के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट के कुछ खास आदिवासी इलाकों में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। आमतौर पर इसका मकसद आदिवासी लोगों को बाहरी लोगों के इंटरवेंशन से बचाना था, लेकिन असल में यह ब्रिटिशों के लिए एक समझदारी भरी स्ट्रेटेजी थी। उन्हें पता था कि इन दुर्गम और आदिवासी इलाके को पूरी तरह से जीतना बहुत मुश्किल और महंगा होगा। इसीलिए उन्होंने कुछ इलाकों को एक तरह से ऑटोनॉमी दे दी और वहां के रीति रिवाजों में ज्यादा दखल नहीं दिया। वो मेनली अपने व्यापारिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर ही फोकस करते थे। अंग्रेजों को भी नॉर्थ ईस्ट में कई ट्राइबल रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा था। नागा, कुकी, गारो और खासी जैसी जनजातियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई बार रिवोल्ट किया। इन रिवोल्ट ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि इस एरिया पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज को सॉफ्ट रखा और हर जगह अपनी पूरी ताकत से हस्तक्षेप करने से बचे। नॉर्थ ईस्ट को कोई क्यों नहीं जीत पाया, इसके कई अलग अलग रीजन थे। पहला है यहाँ की एक्सट्रीम डिफिकल्ट जियोग्राफी, जिसने दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका। दूसरा, लोकल लोगों का नॉलेज, जिसने उन्हें गोरिल्ला युद्ध में माहिर बनाया। तीसरा है वीरता और देशभक्ति, जो उन्हें अपनी जमीन के लिए लड़ने की प्रेरणा देती थी। और एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसने इन्हें एकजुट रखा। सराय घाट का युद्ध हो या अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट, नॉर्थ ईस्ट ने हमेशा यह साबित किया है कि आज़ादी कोई भी कीमत चुकाकर हासिल की जा सकती है। ये एरिया हमें सिखाता है कि सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से सब कुछ नहीं जीता जा सकता, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी जमीन से प्यार और एक मजबूत पहचान, ये किसी भी ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे नॉर्थ ईस्ट का अनसुना और गौरवशाली इतिहास। यह सिर्फ पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की कहानी है जिसने हमेशा अपनी आज़ादी और पहचान को सबसे ऊपर रखा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी खास वीडियो में।